कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक यू। एक तरफ बीजेपी एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकविध काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर सरकारें चलाई है। इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक यू। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से
कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। जी अभी शुरुआत हुई है। LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग। आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहां नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। हम लगातार बहस की मांग कर रहे थे और पहले भी हमने देखा कैसे जो फॉरेन मिनिस्टर अपनी बात कहकर चले गए, पर उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण जो होता है, जो विपक्ष का अधिकार होता है, उसको नहीं होने दिया। सिमिलरली कल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है, उन्होंने यही कहा है कि पूरे देश में इस तरीके का माहौल है, दुनिया भर में ये माहौल है। ये तीसरे हफ्ते में आकर कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पहले ही हफ्ते में देश को बताते कि क्या कारण था कि आप इजरायल गए थे युद्ध छिड़ने से 2 दिन पहले, क्या कारण था कि हमने जब उनके ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, हमें 3 दिन लगे कि ऑफिशियली हम उनका कंडोलेंस व्यक्त कर सकें, जबकि शिया कम्युनिटी 4th लार्जेस्ट अगर शिया कम्युनिटी कहीं रहती है तो हमारे देश में रहती है। फिर तीसरी बात, हमने क्लियरली एक पक्ष लेते हुए देखा अभी सरकार को, और अब आकर प्रधानमंत्री और प्रेपरेशन के मामले में पेट्रोलियम मिनिस्टर लगातार कहते रहे कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है और हम 75 दिन स्टॉक रिजर्व करके रखें इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। पर जब सही देखा हमने तो किस तरीके की शॉर्टेज है वो भी सामने आ रही है, लोगों को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप याद दिला रहे हैं कोविड के समय की, कोविड का समय पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट हुआ था और सारी ही दुनिया एकदम से एक सरप्राइज शॉक था। यहाँ पे लगातार अमेरिका बताई जा रही थी ईरान को लेकर क्या उनकी सोच है और कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है। तो हम चाहते थे डिस्कशन हो, विपक्ष भी अपनी बात रख सके, पर वो नहीं हुआ। पर क्योंकि ये तीसरे हफ्ते तक युद्ध चला गया है और कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इट वॉज इम्पोर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर आकर क्लैरिफिकेशन देते। वो उन्होंने कल सदन में रखा है बात।